नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नवीनतम वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जिला सीरीज चला रखी है। इससे पहले मैंने आपको पौड़ी गढ़वाल का और आपको टिहरी का मैं टेस्ट करा चुका हूं। आज मैं आपके सामने रुद्रप्रयाग जिले का टेस्ट लेकर आया हूं। लगभग 40 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, क्लर्क, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, सचिवालय रक्षक या आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड और लगभग 500 पद क्लर्क के और आने वाले हैं। सभी के लिए लाभदायक है। आप पहले अच्छे से डिस्ट्रिक्ट को पढ़िएगा। हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में पहले मैसेज कर देते हैं कि आज हम इस ज़िले का टेस्ट लेंगे, तो पूरे ज़िले को बहुत अच्छी स्तर से पढ़ें और उसके बाद आकर आप जब टेस्ट देंगे तो आपको कुछ लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की हो रही है। क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एक बुक का नहीं है, इसमें हमने मेनली अगर हम बात करें तो BS नेगी जी और परीक्षा माड़ी के लगभग 70% प्रश्न है। बाकी अन्य बुकों के भी इसमें लगभग 30% प्रश्नों को उठाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, रुद्रप्रयाग जिले का गठन 18 सितंबर 1997 को कई जिलों को काटकर किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले से रुद्रप्रयाग जिला नहीं काटा गया था? तो देखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले की अगर हम बारे में बात करें तो जो इसका गठन हुआ था वह टिहरी गढ़वाल और आपका पौड़ी गढ़वाल और चमोली, इन तीनों जिलों को काटकर 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि आपका उत्तरकाशी जिले को नहीं काटा गया था, क्योंकि टिहरी, चमोली और पौड़ी, इन तीन को काट के रुद्रप्रयाग बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के कुछ मैं महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। जैसा अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग के बारे में, तो यह हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पे है। महाभारत काल में इसे रुद्रावत कहा गया है। वहीं इसका जो प्राचीन नाम है वह पुनाड़ है। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला हमारा रुद्रप्रयाग है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि भी हमें रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिल जाएगी। सबसे कम उद्योग भी हमें रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपके रुद्रप्रयाग जिले की ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? तो देखिएगा, मैंने आपको अभी ही बताया है, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम था हमारे रुद्रावत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा भी हो जाएगा रुद्रावत। क्वेश्चन नंबर 3 है, केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, केदारनाथ की अगर हम बात करें तो केदारनाथ हमारा 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। केदारनाथ कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3584 मीटर की। बाकी आपको पता है एक धाम है हमारा केदारनाथ और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ यानी कि कुबड़ की या पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें केदारनाथ उत्तराखंड में, आपको 4-5 नाथ देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने कहानी सुनी होगी कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, तो जब पांडवों ने कौरवों को युद्ध में हरा दिया था, तो उनके मन में एक आत्मग्लानि उत्पन्न हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों का ही एक प्रकार से वध किया है। तो इस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे, लेकिन भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे। तो जब पांडवों को देख के भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया, और भगवान शिव नंदी के रूप में आगे आगे थे और पीछे पीछे उनके पांडव थे। जब पांडव पीछे पीछे जाते रहे, तो उन्होंने रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में अपने शरीर को धरती में समा लिया, और धरती में बाद में उनके कुबड़ वाला भाग उनके यहीं पर रह गया। उसके बाद में जगह जगह उनके अन्य अंग निकले, जैसे कहीं भुजाएं निकली, कहीं मुख निकला, कहीं उनके केश निकले। तो उन्हीं को हम नाथ के रूप में जानते हैं। अगर हम कुल नाथ की बात करें प्रदेश में, तो देखिएगा 5 नाथ हैं। मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ, जिससे आप क्रम वाइज याद कर रख सकते हैं। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, कम तू रख, कम तू रख याद रखने नहीं, ये क्रम वाइज नाथ है। देखिए कैसा, आपका केदारनाथ है जहाँ पर भगवान शिव के कुबड़ की पूजा होती है। मैश या मदम महेश्वर नाथ है जहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है।
तैसे तुंगनाथ है जहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। आपका केदारनाथ, मदन महेश्वरनाथ और तुंगनाथ, ये तीनों नाथ आपको रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। उसके बाद में आपका रैसे रुद्रनाथ है जो भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा होती है। और कैसे कल्पेश्वर नाथ है जहाँ भगवान शिव के केश की पूजा होती है। तो रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वर नाथ ये दोनों ही आपके नाथ पड़ते हैं चमोली में। तो 3 रुद्रप्रयाग में, 2 चमोली में, आपको आराम से इन्हें याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौखंबा शिखर पर कौन सा केदार स्थित है? तो देखिएगा चौखंबा शिखर पर हमारा मदन महेश्वर नाथ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा मदन महेश्वर नाथ। अगर हम बात करें मदन महेश्वर नाथ के बारे में तो देखिए पांडव शैली में निर्मित है, आपको याद करके चल लेना, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंदाकिनी व मधुगंगा नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा स्थल मंदाकिनी व मधुगंगा नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें मंदाकिनी के मेन तो देखिएगा इस प्रकार से, अगर हम बात करें तो ये आपका मधुगंगा नदी मिलती है और आपका स्थान पड़ता है कालीमठ। उसके बाद में अगर हम बात करें एक नदी मिलती है लस्तर नदी, और लस्तर नदी जो हम फिर से एक बार देखिएगा इस प्रकार से मंदाकिनी नदी हमारी आ रही है। मंदाकिनी में मधुगंगा नदी मिलेगी सबसे पहले, और मधुगंगा नदी जहाँ मिलेगी उस स्थान को कालीमठ कहते हैं। उसके बाद में अगली नदी मिलेगी लस्तर नदी, और लस्तर नदी जिस स्थान पे मिलेगी उसे हम जानते हैं सोनप्रयाग के नाम से। क्वेश्चन बनेगा लस्तर और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग नहीं आएगा इसका आंसर आपका होगा सूर्यप्रयाग। चेंज करिएगा, लस्तर और आपकी जो मंदाकिनी नदी मिलेगी वह सूर्यप्रयाग में, और वहीं आपकी जो सोन नदी मिलती है, सोन नदी या इसे हम बासुकी नदी बोल देंगे, सोन या बासुकी का जो संगम होता है वह होता है सोनप्रयाग में। तो मुख्य 3 आपके देखी जाएंगी, एक आपकी मिलेगी मधुगंगा कालीमठ में, उसके बाद में आपकी मिलेगी लस्तर नदी सूर्यप्रयाग में, उसके बाद में मिलेगी सोन नदी आपके सोनप्रयाग में। तो इतने फैक्ट याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मणिकर्णिका कुंड किसे कहा जाता है? तो मणिकर्णिका कुंड की अगर हम बात कहाँ स्थित है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर स्थित है? तो अगर मणिकर्णिका कुंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा ये हमारा गुप्त काशी वाले क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 19 से केदारनाथ के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू की गई? तो ये सेवा शुरू की गई थी बच्चे 16 मई 2003 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसका शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारा तुंगनाथ की पूजा शीतकाल में मक्कू मठ में होती है। बाकी हमारा अगर बात है केदारनाथ और मदन महेश्वरनाथ की तो इनकी हमारी ऊखी मठ में होगी, और मक्कू मठ में होगी हमारे तुंगनाथ की। क्वेश्चन नंबर 10 है, बसु केदार में नागर शैली में बने कितने मंदिरों का समूह है? तो बसु केदार में नागर शैली में कुल 22 मंदिरों का समूह बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रावण मास में अन्नकूट में भतूज मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? या भतूज उत्सव भी हम इसे बोल देंगे। तो आपका केदारनाथ मंदिर में आपका अन्नकूट या इसे हम भतूज उत्सव या मेला बोलते हैं का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भतूज या अन्नकूट मेले का आयोजन किस माह में होगा? श्रावण माह में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 धामों में से केदारनाथ कौन से स्थान का धाम है? तो देखिएगा ये आपका है पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हमारा तृतीय स्थान का धाम आ जाता है। कई बार हम कन्फ्यूजन कर देते हैं धाम और केदारनाथ, नाथ में और धाम में हमारा कई बार कन्फ्यूजन मच जाता है। तो इसको आप देखिएगा, अगर हम बात करें केदारनाथ कौन से क्रम का नाथ है, तो नाथ है प्रथम क्रम का और धाम है तृतीय क्रम का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, माता पार्वती एवं भगवान शिव का विवाह कहाँ हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो देखिएगा माता पार्वती एवं भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वह त्रिजुगी नारायण मंदिर में हुआ था जो रुद्रप्रयाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चोराबाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियां कब विसर्जित की गई? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रुद्रप्रयाग में स्थित है चोराबाड़ी ताल, और यहीं पर गांधी जी की अस्थियों को वर्ष 1948 में विसर्जित किया गया था। और 30 जनवरी 1948 जी को गांधी जी का निधन हुआ था, और 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में नहीं स्थित है? तो अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग में नहीं स्थित ताल के बारे में तो देखिएगा हमारा पैया ताल, बिसरी ताल, सिद्ध ताल ये हमारे रुद्रप्रयाग में आ जाएंगे, लेकिन जराल ताल हमारे रुद्रप्रयाग में देखने को नहीं मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राहुल सांस्कृत्यायन ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल कब से कब तक बताया है। तो देखिएगा राहुल सांस्कृत्यायन ने इसका निर्माण काल 10 से 12वीं शताब्दी के मध्य बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। सॉरी, मंदिर तुंगनाथ है। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिएगा 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हमारा तुंगनाथ, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। और यह कहाँ पर है, हमारा रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बसुकी एवं मंदाकिनी नदियों का, मैंने अभी आपको बताया है कि सोन नदी को ही हम बसुकी के नाम से जानेंगे। तो बसुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा प्रयाग, तो हमारा सोन प्रयाग स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिएगा तुंगनाथ मंदिर हमारा चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। और आएगा मदमहेश्वर नाथ तो चौखंबा शिखर पे, और हमारा तुंगनाथ आएगा तो चंद्रशिला पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मंदिर के सामने शंकराचार्य जी की समाधि है। तो आपका केदारनाथ मंदिर के समीप ही हमारे गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भिगोली भटवाड़ी परियोजना जो कि 60 मेगावाट की परियोजना है, यह परियोजना आपके किस नदी पर स्थित है। तो ये परियोजना हमारी मंदाकिनी नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन कई प्रकार से बनेगा, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले में है, रुद्रप्रयाग में है, कितने मेगावाट की है, 60 मेगावाट की, और किस नदी पर है, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरंदर पर्वत कहाँ स्थित है। तो पुरंदर पर्वत की अगर हम बात करें तो ये हमारा केदारनाथ वाले क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको एक को और याद रखना है, पुरंदर हम इंद्र को जानते हैं, पुरंदर किसे बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें, केदारनाथ मंदिर समिति जो बनी थी वह वर्ष 1948 में बनी थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ऊखीमठ में है। और ऊखीमठ में ही आपके रावल पुजारी रहते हैं, जो कि एक जंगम क्षेत्र के ब्राह्मण हैं, और ये ही पूजा करते हैं आपके केदारनाथ वाले मंदिर में। और यही आपके कहाँ पर रहते हैं, ऊखीमठ में, और ऊखीमठ में ही केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। साथ ही साथ भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा आपके ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, जिसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मंदिर के समीप रावण शिला देखने को मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो तुंगनाथ मंदिर के समीप आपको रावण शिला देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। साथ ही साथ एक कमेंट कीजिएगा, नाइस वीडियो सर। बाकी शेयर तो करते रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 है, मदन महेश्वर नाथ किस शैली में निर्मित है। मैं आपको बता ही चुका था स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको बताया था। तो मदन महेश्वर नाथ हमारा पांडव शैली में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडव शैली। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा कैलाश मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनप्रयाग वाले क्षेत्र में हमारा कैलाश मंदिर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है। तो केदारनाथ यात्रा का जो अंतिम बस स्टेशन है वह हमारा गौरीकुंड है, अंतिम बस स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, गौरीकुंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्धनारीश्वर व विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अर्धनारीश्वर एवं विश्वनाथ जो मंदिर हमारे स्थित है, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुप्त काशी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, तांत्रिक सिद्धपीठों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिद्धपीठ कौन सी है। तो देखिएगा काली मठ जो सिद्धपीठ है, यह तांत्रिक सिद्धपीठों में सर्वाधिक एक प्रकार से हम कह दें तो प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, नहीं किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारते हैं। तो देखिएगा चोपता बुग्याल जो रुद्रप्रयाग में ही है, तो इसे कहा जाता है आपका गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ।
और एक क्वेश्चन बनेगा केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। तो देखिएगा केदारनाथ विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वह वर्ष 2016 में हुआ था और जिसका कार्य प्रारंभ हुआ था वह 2017 में 2013 में केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ 2013 में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसने कार्य कब से प्रारंभ किया तो 2017 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी है और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 23 है केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ कब हुआ। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 3 अगस्त 2019 को केदारनाथ में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में किस बैंक का ये एटीएम था। तो एचडीएफसी बैंक ने पहला एटीएम का शुभारंभ किया था 3 अगस्त 2019 को आपके केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 34 है केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया। तो मैंने आपको बताया ही है अभी एचडीएफसी बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है केदारनाथ को किन लुटेरों के द्वारा लूटा गया था। तो देखिए रोहिला आक्रमण हुए थे और उस समय केदारनाथ मंदिर को लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया था जो भी यहाँ पर आभूषण थे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से रुद्रप्रयाग के किस साहित्यकार को हिंदी का कालिदास कह के पुकारा जाता है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं चंद्र कुमार बर्तवाल जी के बारे में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण गीत दिया है। गीत का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा गीत इन्होंने दिया है, बड़ा फेमस गीत है वो। तो चंद्र कुमार बर्तवाल जी की हम बात करें तो इन्हें हिंदी का कालिदास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो देखिएगा देवदामिनी बुग्याल की मैं बात करूँ तो ये हमारा कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में है। बाकी खाम मनड़ी कसनी बर्मी बुग्याल ये सारे ही आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में, देवदामिनी उत्तरकाशी। क्वेश्चन 38 है निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बयां ताल। क्योंकि बयां ताल की हम बात करें तो ये आपका टिहरी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जो कि एक उबलता हुआ ताल के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर अब आपका सी हो जाएगा, बयां ताल। बाकी नंदीकुंड पेया देवरिया ये सारे कहाँ पर नाम है, रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन 39 है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो देखिएगा केदारनाथ को भृंग तुंग के नाम से जाना गया। ये तो आपने बहुत बार प्रश्न सुना भी होगा कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है, भृंग तुंग। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम नए डिस्ट्रिक्ट लेकर आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका मानेक बुग्याल रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में नहीं है और आपको आंसर बताना है कि मानेक बुग्याल किस जिले में है। मानेक का आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी पनार, मदन महेश्वर, पंगू ये सारे बुग्याल आपके कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। और मानेक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।